आप लोगों को जीएस का हिस्ट्री पोर्शन के टॉप 30 प्लस क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराएंगे, जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? विकल्प दिया है। ए लाला लाजपत राय, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी ए.ओ. ह्यूम, डी जी.के. गोखले। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प का नरमपंथी नहीं थे, यानी सभी के सभी नरमपंथी है। एक जो है कि गरमपंथी थे, वो थे लाला लाजपत राय। विकल्प ए। अगला प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ए मार्ले मिंटो सुधार 1908, बी भारत सरकार अधिनियम 1858, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो भारत सचिव का पद विकल्प बी भारत सरकार अधिनियम 1858, यानी 1857 की क्रांति के बाद जो अधिनियम आया था उसमें भारत सचिव का पद जो है कि निर्मित किया गया था। विकल्प बी सही है। मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? ए दिया है शांतिबेन, बी मीराबाई, सी पुतलीबाई, डी कौशल्याबेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी पुतलीबाई। महात्मा गांधी ने निम्न में से किस में भूख हड़ताल की? ए चंपारण सत्याग्रह, बी अहमदाबाद आंदोलन, सी खेड़ा सत्याग्रह, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद में जो मिल मजदूरों का हड़ताल हुआ था तो उसमें महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल किए थे। और महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, जो बिहार में है। खेड़ा ये भी गुजरात में है और ये भी 1918 में यह आंदोलन हुआ था। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप लोग को वीडियो में क्वेश्चन अब स्टैंडर्ड के मिलेंगे। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया? ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड हार्डिंग। इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प डी लॉर्ड हार्डिंग। और लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ए एक बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 3 बार। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? इस प्रश्न के विकल्प हैं ए 1896, बी 1905, सी 1930, डी 1947। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था और ये कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। इस प्रश्न का विकल्प ए सही है 1896। सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? ये भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। सरोजिनी नायडू, इसका विकल्प है ए 1918, बी 1925, सी 1929, डी 1931। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1925। यानी अगर ये पूछा जाए इस प्रश्न को, सरोजिनी नायडू यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन है, तो ये सरोजिनी नायडू होगी। अब पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो ये श्रीमती एनी बेसेंट होंगी, जो 1917 में बनी थी और ये 1925 में बनी थी। विकल्प बी सही है। वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे? ए एस एन बनर्जी, बी जी.के. गोखले, सी दादा भाई नौरोजी, डी फिरोज शाह मेहता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? इस प्रश्न का विकल्प है ए मुंबई, बी लखनऊ, सी कोलकाता, डी साबरमती। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कोलकाता में गाया गया था। और जनगण मन
भारत का राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रगान है। इसे जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला प्रश्न है, कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया था? भारत का नहीं, ये बंगाल का विभाजन कब किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1905। कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब की थी? इस प्रश्न के विकल्प है ए 1911, बी 1905, सी 1912, डी 1919। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब की थी? तो इस प्रश्न में देखिए, प्रस्ताव लाया गया था हार्डिंग के समय में 1911 में, और 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। तो इस प्रश्न का है कि ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब की थी? तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1912। और ये पूछा जाएगा कि कलकत्ता से दिल्ली लाने का प्रस्ताव कब किया गया? तो ये 1911 हो जाएगा। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? ए मास्को, बी बर्लिन, सी सैन फ्रांसिस्को, डी कराची। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? अमेरिका में है। और गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? उग्रपंथी नहीं थे, ए बाल गंगाधर तिलक, बी मदनलाल, सी उधम सिंह, डी गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी गोपाल कृष्ण गोखले। ये नरमपंथी थे और बाकी गर्मपंथी थे या उग्रपंथी थे। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? इस प्रश्न का विकल्प दिया है ए रफ़ी अहमद किदवई, बी बदरुद्दीन तैयब जी, सी अब्दुल कलाम आज़ाद, डी हकीम अजमल खां। इस प्रश्न का सही उत्तर है बदरुद्दीन तैयब जी। ये कब बने थे? 1887 में। कांग्रेस का अधिवेशन 1887 में हुआ था। उसमें ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। वर्तमान में इसे चेन्नई कहते हैं। मद्रास में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसके विकल्प दिए गए हैं ए ओ ह्यूम, बी दादा भाई नौरोजी, सी WC बनर्जी, डी फिरोज शाह मेहता। इस प्रश्न का सही उत्तर है WC बनर्जी। ये अध्यक्ष थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम है। और ये 1885 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और इसके संस्थापक मुख्य रूप से A.O. ह्यूम थे। ये एक अंग्रेज अधिकारी थे और WC बनर्जी के जो है कि इसके अध्यक्ष बने थे। अधिवेशन मुंबई में हुआ था। वर्ष 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए BG तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी दादा भाई नौरोजी, डी अरबिंदो घोष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी दादा भाई नौरोजी। वीडियो में आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और बार बार आते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगला प्रश्न है, किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? विकल्प है ए असहयोग आंदोलन के समय, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, सी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, डी बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय। और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? ये पहली बार पूछ रहा है। अगर भारत में पूछता तो दूसरा आंसर होगा, और पहली बार पूछ रहा है तो इसका आंसर दूसरा होगा। ये दिया है बारदोली, बी चंपारण, सी डांडी, डी दक्षिण अफ्रीका।
तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, और भारत में होगा तो चंपारण उनका पहला सत्याग्रह आंदोलन था, और चंपारण बिहार में पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया? ए 1909, बी 1919, सी 1935 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1909। बंग भंग का उद्देश्य क्या था? ए मुसलमान की मांग मानना, बी हिंदुओं और मुसलमानों को संतुष्ट करना, सी विद्रोह दबाना, डी पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुसलमान तनाव। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के समय 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी? इस प्रश्न के विकल्प दिए गए हैं, ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड हार्डिंग, डी वारेन हेस्टिंग्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी लॉर्ड हार्डिंग। चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? ए वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, बी जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद, सी राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, डी महादेव देसाई व मणिबेन पटेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था? ए मीर कासिम एवं अंग्रेज, बी सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज, सी शुजाउद्दौला एवं अंग्रेज, डी मीर जाफर एवं सिराजुद्दौला। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज। ये कब हुआ था? 23 जून 1757 को। कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये? प्लासी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। तो इस तरह से प्रश्न आप लोगों को किसी न किसी परीक्षा में ये आए हुए हैं, और ये प्रश्न आप लोग को जो है कि आगे भी परीक्षा में आपको जो है कि आते रहेंगे। इसे अच्छी तरह से तैयार कीजिए। बंगाल में द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कैनिंग, डी कॉर्नवालिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वारेन हेस्टिंग्स। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विकल्प दिया है, ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड लिटन, डी लॉर्ड माउंटबेटन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी लॉर्ड कैनिंग। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी केशव चंद्र सेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का भी जो है कि संस्थापक थे। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में मुंबई में। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी केशव चंद्र सेन, सी देवेंद्रनाथ टैगोर, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी देवेंद्रनाथ टैगोर। स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से था? इस प्रश्न का विकल्प दिया है, ए बंग भंग आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, डी भारत छोड़ो आंदोलन से। इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वदेशी का बंग भंग आंदोलन से 1905। किसे स्वदेश में विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? ए लाला हरदयाल, बी मैडम भीखाजी कामा, सी द्वारकानाथ दास, डी सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मैडम भीखाजी
कामा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, इसे आप लोग को जो है कि कमेंट में इसका उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 31 है, किसने गदर पार्टी की स्थापना किया था? ए राम बिहारी बोस, बी मैडम भीकाजी कामा, सी लाला हरदयाल और डी बरकतुल्ला। तो इस प्रश्न को आप लोग कमेंट में इसका उत्तर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।